Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल पेजेस को एक साथ प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ऑटोकैड के स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे 32 पेजेस है एंड इसको प्रिंट करना बहुत ही टायरिंग काम हो सकता है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सी कमांड का यूज करेंगे और उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐप लोड। तो पहले हम लोग APP लोड ऐप लोड पे जाएंगे और यहाँ पे जाके डाउन जहाँ भी आपने अपने इस लिस्ट फाइल को रखा है वहाँ पे जाके उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर लोड पे क्लिक कीजिएगा। ये फाइल मैं आपको आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे लोड पे क्लिक हो गया, यहाँ पे लिख दिया कि ये सक्सेसफुली लोडेड है। उसके बाद क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है TPL। तो यहाँ पे TPL पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंटर सेटिंग्स वगैरह चूज करेंगे। तो ऑलरेडी आप जानते हो कि क्या प्रिंटर सेटिंग्स हैं ऑलरेडी। तो ये सब कुछ प्रिंटिंग जैसे आपने उधर किया था सेम आपको यहाँ भी करना है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF करेंगे, साइज A4 करेंगे। यहाँ पे एक ऐड HTB भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐड .CTB। ओके, ये हम लोगों ने चूज कर लिया। प्रिंट मेथड में आप रेक्टेंगल को चूज कर लीजिएगा। ओरिएंटेशन वगैरह जो है वो सिंपली ऐसे ही रहने दीजिएगा। लेयर यहाँ पे 0 है तो 0 ही रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या करना है कि हम लोग को एक पॉइंट पिक करना है और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट पिक करना है जिसे कि हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपको तो पता ही है कि हम लोग का जितना भी यहाँ पे ड्राइंग है उन सब में बाहर से एक बाउंड्री बना हुआ है और वो बाउंड्री एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल यूज किया है। ठीक है, तो रेक्टेंगल यूज करेंगे, उसके लेयर को यहाँ पे पिक कर लेंगे। आपको कितनी कॉपीज बनानी है इसकी वो आपको यहाँ पे डिसाइड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट यूज करना है या लैंडस्केप यूज करना है वो आप चूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली कर सकते हो ऑटो पे। तो जहाँ पे पोर्ट्रेट होगा वहाँ पोर्ट्रेट कर लेगा, जहाँ लैंडस्केप होगा वहाँ पे लैंडस्केप यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको मतलब यहाँ पे ऑटो ही रखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पोर्ट्रेट करके ऑल कर दोगे तो वो जितने भी है वो सबके आपके पोर्ट्रेट में यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको ऑटो रखिएगा। देन प्लॉट स्केल, जैसा कि मैंने आपको बताया था फिट टू पेपर जो हमारे प्रीवियस सेशन में था उसी तरीके से यहाँ पे फिट टू पेपर ही रखना है। देन आपको ये देखना है कि आपको अपने इस फाइल को कि कहाँ पे सेव करना है। तो आप सेव करने के लिए आप यहाँ पे, मैंने अपने फोल्डर में एक फाइनल ड्राइंग का फाइल बनाया हुआ है, मैं इस फाइल को यहाँ पे सेव करूँगा। फाइल नेम आप क्या देना चाहते हो वो भी आप चूज कर सकते हो। तो सपोज मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ स्टाफ क्वार्टर। ओके, स्टाफ क्वार्टर के नाम से मैं इसको सेव कर देना हूँ। ठीक है, या फिर अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं इसको स्टाफ क्वार्टर का नाम ही दे रहा हूँ क्योंकि बाद में मुझे फाइल को मर्ज ही करना है। तो ये नाम मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिखना है कि आपको किस तरीके से इसकी सॉर्टिंग करनी है, लेफ्ट टू राइट करनी है, टॉप टू बॉटम करनी है, कैसे करनी है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इसको कर रहा हूँ। देन प्लॉट ऑफसेट आपको सिंपली सेंटर रखना है, सेम चीज जो आपको पहले करनी थी वही यहाँ पे करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको ऑटोकैड CTB ही रखिए और देख लीजिए कोई सेटिंग जो है जहाँ पे चेंज तो नहीं हो गई है। अब फाइनली हमें क्या करना है कि अपना जो लेयर है वो पिक कर लेना है। तो जो बाहर का बॉक्स है उसका सबका लेयर सेम ही है, मैंने यहाँ से लेयर को पिक कर लिया, वो मेरा 0 लेयर में ही था। ओके, एक बार फिर से नज़र देख लीजिएगा कि आपके सारे सेटिंग्स जो है जैसे होने चाहिए वैसे ही है या नहीं। अब प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो जो आपको प्रिंट करना है उन सारे पेजेस का जो बाहर का रेक्टेंगल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो आपको हर एक पेज पे इंडिविजुअली जाके अलग से नहीं करना होगा, ना आपको ये झंझट रखना है कि एक सेम अलाइनमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको नहीं करनी पड़ रही हैं। तो ये जो है ये काफ़ी इजी हो जाएगा और आपका जो काम हाफ आवर ले रहा था वो यहाँ पे 5 मिनट्स में मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से
हम लोग आउटर रेक्टेंगल को चूज कर ले रहे हैं, जो कि हमारा पेज का बाउंड्री भी है। ओके, फिर एक बार ये भी चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई ड्राइंग जो है वो मिस आउट तो नहीं हो गया है। इसके बाद आप डायरेक्टली इसी को मत दे दीजिएगा अपने क्लाइंट को, वो इतने सारे पेजेस देख के कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो आपको उसके बाद मर्ज भी करना है। मर्ज करने के लिए भी हमारे पास वेबसाइट है। आई होप आप लोगों तो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको पता होगा ही कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे करना है। बट वो भी मैं आपको इस सेशन में बता दूंगा। ओके, सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। एक बार जूम आउट करके देख लेंगे कि कहीं से कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद एंटर करेंगे और हमारा जो प्रिंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए अपना जो फाइनल लोकेशन है वो यहाँ पे दे दीजिएगा। समहाउ वो फाइनल लोकेशन लिस्ट कमांड में ले नहीं रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ से फाइल नेम पे चले जाना है और फाइल नेम इंडिविजुअली हमें यहाँ पे देना पड़ेगा आई गेस, जैसे 1 2। अभी आपका टाइम फिर भी काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा अगर आप इस कमांड का यूज कर रहे हैं तो। ओके, क्योंकि अभी आपको सिर्फ फाइल नेम ही देना है, अदरवाइज हर बार आपको पेज लेआउट ओपन होता, वहाँ से जाके आपको सब सिलेक्ट करना पड़ता बार बार। और मेन तो आपका जो विंडोज़ में जाके विंडो के एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल पेज के लिए, उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे प्रिंटिंग का काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है एक एक पेज को प्रिंट करने में। यहाँ पे क्या है, वो काम फास्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि इधर से पैरेलली एक प्रोग्रेस में चल रहा है, दूसरा चीज अपने आप प्रिंट होते जा रहा है। तो यहाँ पे बस आपको नंबर का ख्याल रखना, 9 हो गया, 10, 11, 12। यहाँ बस पेज नंबर का ध्यान रखना है आपको। ओके, तो सारे के सारे पेजेस के नेम यहाँ पे दे देते हैं हम लोग। उसके बाद आगे का मैं बता देता हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है आई लव पीडीएफ। उसमें क्या जा करना है, जाके सिंपली उसको मर्ज कर देना है। ओके, ट्वेंटी वन, और ये रहा हमारा लास्ट पेज 32। तो सारे पेजेस के नाम के बाद वो ऑटोमेटिकली आना बंद हो जाएगा और हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग के सारे पेजेस जो है यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अभी हम लोग सिंपली जाते हैं अपने फाइनल ड्राइंग के पेज में, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि हमारा ड्राइंग जो है वो प्रॉपरली प्रिंट हो गया है या नहीं। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सेटिंग्स की थी यहाँ पे कलर का, वो सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो गया है। एंड अभी हम लोग को क्या करना है, जाना है वेबसाइट पे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग आई लव पीडीएफ का वेबसाइट ओपन कर लेंगे, जहाँ पे हमारे पास मर्ज पीडीएफ का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लोग पीडीएफ फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी अपने फाइल्स को आपने रखा है वहाँ से फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिए।
क्लोज कर लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम 25 फाइल्स ही एक बार में सिलेक्ट हो सकती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से 25 तक जाते हैं। इसको पहले मर्ज कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं मर्ज फाइल को। इसके बाद हम लोग फिर से मर्ज पीडीएफ में जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं अपने पीडीएफ फाइल्स को। 25 तक तो हमारे पास ऑलरेडी मर्ज्ड है, 26 से 32 तक इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद एक और फाइल हम लोग को यहाँ पे ऐड करनी है, तो ऐड मोर फाइल्स का ऑप्शन है। अपने डाउनलोड्स में जाते हैं, जहाँ पे भी आपका फाइल डाउनलोड हुआ है, ओपन करते हैं। सीक्वेंस में इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला पेज हो जाएगा, बाकी उसके बाद के पेजेस हो जाते हैं जो प्रॉपर सीक्वेंस में है। इसको मर्ज कर लेते हैं, फिर इसको एक डाउनलोड मर्ज फाइल यहाँ से कर लेते हैं। अभी हम लोग अपने फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि हमारा फाइल जो है सीक्वेंस में प्रिंट हुआ है, इमर्ज हो गया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। आपका क्या है, HT1 HT2, ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ एकदम सीक्वेंस में मर्ज कर देता है चीज़ों को। मेन हमारा क्लैश कहाँ पे होगा, पेज नंबर 25 में। तो 24 पे चलिए, पहले 24 पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 25 आ गया, फिर 26 आ गया, देन 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो ये सारा कुछ आपके पास हो चुका है। ओके, अभी ये दोनों ही फाइल्स मैं आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको यूज कर सकते हैं, इसके रेफरेंस ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो अब तो जब भी होगा डाउट सेशन होगा। अगर आपको ये कॉलम लेआउट समझ में नहीं आए, हालांकि समझ में आ जाएगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यही टिपिकल सेक्शन है, जो टिपिकल अरेंजमेंट है रेनफोर्समेंट का स्लैब में। और ये है स्लैब डिटेलिंग, शॉर्टर सेक्शन लॉन्गर सेक्शन में किस तरीके से होती है। एंड देन आ जाता है हमारे पास स्लैब की फ्रेमिंग, जो ये RCDC से जनरेट हुआ, तो वही स्लैब का शेड्यूल जो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, ओके गाइज, सी यू।